बीए प्रथम वर्ष के सभी बच्चों को डॉक्टर हेमा देवरानी का नमस्कार। बेटा, मैंने सबसे पहले आपके पाठ्यक्रम की कहानी उसने कहा था आपको पढ़ाई। परीक्षा की दृष्टि से ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। इसमें कुछ प्रश्न आपके आते हैं कि उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है, सिद्ध कीजिए। या उसने कहा था शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। या लैना सिंह का चित्रण कीजिए। या उसने कहा था कि भाषा शैली सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। या क्या उसने कहा था कहानी को आंचलिक कहानी मान सकते हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। या उसने कहा था कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए। समीक्षा की दृष्टि से यही प्रमुख प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस पूरे कहानी में सबसे महत्वपूर्ण पैराग्राफ व्याख्या करने के लिए है, वो है कि लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ सही नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाणभट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लैना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे, तू न होता तो आज सा मर जाते। इस गद्यावतरण में वजीरा लैना सिंह के उस देशभक्ति को, कर्तव्यनिष्ठता को, ईमानदारी पूर्वक देश भूमि के लिए सब कुछ समर्पण करने वाले व्यक्तित्व को प्रणाम कर रहे हैं। उसके कुशाग्र बुद्धि की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि किस प्रकार से जर्मन सैनिक छद्म स्वरूप को धारण करके सिख बन करके उनके समकक्ष पहुँचे और लैना सिंह को समझने में थोड़ा समय भी नहीं लगा। उसने अपनी तीव्र बुद्धि द्वारा सब कुछ समझ करके परिस्थितियों को अपने अनुकूल करके युद्ध के समय में जर्मन सैनिकों पर आक्रमण कर दिया और अपने अधिकांश सैनिकों के प्राणों की रक्षा के दायित्व को संभाला। इसलिए वजीरा सूबेदार के द्वारा कहे गए कि सूबेदार किस प्रकार से सूबेदार जो हैं वो लैना सिंह के प्रशंसा कर रहे हैं कि यदि आज युद्ध भूमि में लैना सिंह नहीं होता तो हम में से कोई भी अपने जीवन को बचाने में सक्षम और सफल और समर्थवान नहीं होता। बेटा, दूसरा प्रश्न है, उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेम की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो उसने कहा था कहानी एक अमर प्रेम की सर्वश्रेष्ठ कहानी है, जिसमें 8 साल और 12 वर्ष के छोटे से बच्चों के उस अमिट प्रेम को दिखाने का प्रयास किया गया है, जहाँ पर बड़ी सहजता से एक सिख युवक सिख युवती से पूछता है, 8 साल की युवती से पूछता है, छोटी बालिका से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है। वह सिख युवती मना कर देती है, धत कह के शर्मा के चली जाती है और एक दिन वो उस सिख युवक से कह बैठती है कि हाँ, मेरी कुड़माई हो गई, देखते नहीं रेशमी वाला सालू का शॉल। यह जान करके मनोवैज्ञानिक रूप से क्या प्रतिक्रिया उस युवक के उसमें होती है कि
वह इतना व्याकुल हो जाता है कि उसको अपने होश की चिंता नहीं रहती। कभी किसी से टकराता है, गिरता है, और एक बार वो अपनी उस सिख युवती की भी रक्षा करता है, गिरते गिरते उसको बचाता है। और उनके यहाँ जो अमर प्रेम की जो कहानी है, यह कहानी इसलिए भी श्रेष्ठ है कि सूबेदारनी युद्ध में जाने से पूर्व लैला सिंह को पहचान जाती है और अपने पति हजारा सिंह से कहती है कि उसको भेजो, और युद्ध में जाने से पूर्व एक निवेदन करती है कि मेरे पुत्र और पति की रक्षा का दायित्व आप पर ही है। और लैला सिंह इस कर्म को सफलतापूर्वक संपन्न करने में सफल भी होते हैं। इस दृष्टि से भी यह हिंदी की एक अमर प्रेम की कहानी है। बेटा, दूसरा प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। देखिए बच्चों, शीर्षक जो होता है वो कहानी का एक तत्व होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहानी के तत्वों में कथानक, कथोपकथन, देश काल, वातावरण, भाषा शैली, इसी प्रकार उद्देश्य, इसी प्रकार नामकरण या शीर्षक भी कहानी का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। शीर्षक के द्वारा हमें पता चलता है कहानी किस प्रकार की है, कैसी कहानी है। पूरी कहानी की धुरी वो शीर्षक ही होता है। शीर्षक कहानी की आत्मा होता है। जब हम उसने कहा था कहानी की चर्चा करते हैं तो अनायास हमारे मस्तिष्क में कुछ प्रश्न आ जाते हैं। किसने कहा था, किससे कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था। तो एकदम हमारी समझ में आता है कि युद्ध भूमि में जाने से पूर्व सूबेदारनी 25 वर्ष पूर्व उस सिख युवक लैला सिंह को युद्ध भूमि में जाने से पूर्व अपने पुत्र बोधा और अपने पति सूबेदार हजारा सिंह के जीवन की रक्षा का दायित्व को रखने की बात अपने प्रेमी लैला सिंह से कहती है कि युद्ध भूमि में इनके प्राणों की तुम रक्षा करना। उसने कहा था, यानी सूबेदारनी ने कहा था। किससे कहा था? लैला सिंह से कहा था। और जब कहानी का अंत होता है तो लैला सिंह हजारा सिंह से कहते हैं, सूबेदार से कहते हैं, मृत्यु के निकट हैं, उन्हें घर की ओर वापस भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि जब सूबेदारनी से मिलो तो मेरा मत्था टेकना, चिट्ठी लिखो तो कहना जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। तो ये किसने कहा था, क्यों कहा था, साफ स्पष्ट लग रहा है कि बेटा सूबेदारनी ने लैला सिंह से कहा था, उसने कहा था। किसने कहा था? सूबेदारनी ने कहा था। किससे कहा था? लैला सिंह से कहा था। और अंत में लैला सिंह इस बात को स्पष्ट भी करते हैं कि सूबेदारनी ने जो कहा था वो मैंने पूरा कर दिया, उसने जो कहा था। तो बहुत सुंदर प्रश्न है। इसके साथ में लैला सिंह का चरित्र चित्रण देखिए। लैला सिंह एक स्वाभिमानी, विश्वसनीय, देशभक्त और एक सफल प्रेमी और भारतीय सैनिक के रूप में उसकी चारित्रिक विशेषताएं हमें देखने को परिलक्षित होती हैं। सबसे बड़ी बात, वो एक देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। राष्ट्र के प्रति वो पूर्णतः समर्पित होता हुआ हमें दिखाई देता है। एक सफल प्रेमी है, अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपनी प्रेमिका के पति और पुत्र की रक्षा वह युद्ध भूमि में करता है। स्वयं गोली लगने पर भी, स्वयं सर्दी लगने पर भी वह बोधा को कहीं कंबल उड़ाता है, कहीं अपनी जैकेट देता है और हर प्रकार से रक्षा के दायित्व को वह स्वीकार करता है। निर्भीक है, कुशाग्र बुद्धि वाला है, तुरंत निर्णय लेने में सक्षम व्यक्ति है
और बेटा जब उसने कहा था कि भाषा शैली की सौंदर्य की जब हम चर्चा करेंगे तो सामान्य खड़ी बोली के साथ में आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। पंजाब के अमृतसर बाजार की के वातावरण को सृजित करने वाली यह उसने कहा था कहानी है। तो पंजाबी भाषा के शब्द हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें निश्चित रूप से साफ साफ दिखाई दे रहा है तेरी कुड़माई हो गई, वाहे गुरु, ये सब पंजाबी शब्दों के प्रयोग यहाँ पर हुए हैं। अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग हुआ है, उर्दू का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। तत्सम शब्दों की भी प्रधानता यहाँ पर हुई है। इसके साथ में उसने कहा था कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए। बेटा ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें सबसे पहला तत्व हम लेंगे कथानक। और कथानक क्या है? जिस प्रकार से किसी मकान के निर्माण के लिए किसी प्लॉट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से किसी भी कहानी की कथा वस्तु को लिखने के लिए कथानक की आवश्यकता होती है। तो इसका कथानक द्वितीय विश्व युद्ध का है, जब जर्मन और भारतीयों के बीच में, मतलब जर्मन के बीच में युद्ध हो रहा है, तो उस समय का यहाँ पर युद्ध का वातावरण दिखाया गया है। अमृतसर के वातावरण को दिखाया गया है। एक सिख युवक और युवती के बाल प्रेम की एक अमर कहानी को अंत तक पुष्पित पल्लवित होते हुए दिखाया गया है। इसके साथ में देश काल वातावरण में हम देख रहे हैं कि युद्ध के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध हमें साकार रूप से दिखाई दे रहा है। पंजाब का अमृतसर का वो बाज़ार जहाँ खोमचे वाले, दही वाले, चाट वाले सब हमें दिखाई दे रहे हैं। बाजार का स्वरूप यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहा है। पात्रों के रूप में, चरित्र चित्रण के रूप में लैना सिंह, सुबेदानी, बोधा, वजीरा, सिख रेजिमेंट के लोग और जर्मन सैनिक, शत्रु सैनिक इत्यादि अलग अलग रूप से हमें दिखाई दे रहे हैं। भाषा शैली, उद्देश्य, नामकरण आदि के आधार पर यह एक अति सशक्त कहानी के रूप में हमें हिंदी में दृष्टिगोचर होती है।